वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, बार्सिलोना का सीजन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। यूसीएल से बार्सिलोना बाहर हो चुकी है। उसके बाद ला लीगा में भी रियल मैड्रिड से मैच हारने के बाद से ला लीगा की जो टाइटल रेस है वो खत्म हो चुकी है। तो बार्सिलोना अब इस वक्त अगले सीजन की प्लानिंग कर रही है, और क्या प्लानिंग हो रही है, क्या कुछ चल रहा है, वही अपडेट्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे फेसबुक पे और इंस्टा पे फॉलो भी कर लीजिएगा। तो यार, पहली तो एक अच्छी खबर ये है कि लापोर्ता ने ये बात कही है कि बार्सिलोना 1:1 जो है उसके ऊपर आने वाला है, और ज़्यादा जो है वो बार्सिलोना को टाइम नहीं लगेगा 1:1 पर आने के लिए। हो सकता है कि इसी समर विंडो में अगर बार्सिलोना कोई एक आधी बड़ा प्लेयर सेल कर दे, तो वहां पर बार्सिलोना जो है वो 1:1 के ऊपर आ जाएगा। तो जहां पर बार्सिलोना को थोड़ा सा ये एडवांटेज देगा कि जितने अमाउंट में बारसा प्लेयर सेल करेगा, उसी अमाउंट में बार्सिलोना उतनी अमाउंट में फिर खरीद भी सकता है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। उसके अलावा आपको ये तो पता ही है कि लापोर्ता ने कंफर्म कर दिया कि चावी अगले सीजन भी बार्सिलोना के कोच रहेंगे। और वहां पर जब ये सारी डिस्कशन हुई थी, तो उधर चावी ने अपनी कुछ डिमांड्स रखी थी, और बार्सिलोना की जो मैनेजमेंट है वो कोशिश ये कर रही है कि चावी की उस डिमांड को जो है वो फुलफिल किया जाए। क्योंकि जब और मैं समझता हूँ कि वो डिमांड भी काफ़ी जायज़ है, क्योंकि एक लेफ्ट विंगर चावी डिमांड कर रहे हैं, और एक डिफेंसिव मिडफील्डर जो है, या मिडफील्डर आप कह लें, वो चावी डिमांड कर रहे हैं, विच इज़ फाइन। और इस पूरे सीजन में आपने देखा कि हम लोग लेफ्ट विंग के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा हमने सफ़र किया। हमारे पास कोई प्रॉपर लेफ्ट विंगर नहीं था, और फिर डबल पिवट के अंदर हम लोगों के पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं था, जिसकी वजह से हम लोगों का डिफेंस काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपोज होता हुआ नज़र आया। तो इसलिए अब अगर बार्सिलोना की फाइनेंशियल सिचुएशन ये इजाज़त देगी, तो पहली प्रायोरिटी जो है वो बार्सिलोना की वो मिडफील्डर की होगी, और उसके बाद बार्सिलोना लेफ्ट विंग को जो है वो कवर करने की कोशिश करेगा। अब डिफेंसिव मिडफील्डर के ऊपर, या मिडफील्ड की पोजीशन के ऊपर, तीन प्लेयर्स को जो है वो उनका नाम लिया जा रहा है, जिसमें जुबिमेंडी का नाम आ रहा है, और जिसमें किमिच का नाम आ रहा है, और डगलिस लुइस का नाम आ रहा है। तो अब मेरे ख्याल में तो ये कि देखिए, जुबिमेंडी जो है वो बेसिकली चावी की जो है काफ़ी देर से ख्वाहिश है कि उनको साइन किया जाए, लेकिन जुबिमेंडी ने लास्ट सीजन में खुद से जो है वो कहा था कि वो मूव नहीं करना चाह रहे। और लास्ट सीजन में तो बार्सिलोना के पास इतने फंड्स भी नहीं थे कि उनको साइन कर सकते। किमिच 2025 में उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है बायर्न के साथ। अभी तक की खबरें तो यही आ रही हैं कि वो बायर्न के साथ जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं करेंगे। लेकिन बार्सिलोना को इस सीजन में जो है वो अपने डिफेंसिव मिडफील्ड की पोजीशन के ऊपर, स्पेशली डबल पिवट की पोजीशन के ऊपर साइनिंग करनी है। तो अब ये देखना होगा कि क्या बार्सिलोना किमिच के लिए जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। और तो डुगलिस लुइस का नाम भी आ रहा है, तो अब उनके बारे में भी देखा जाएगा कि क्या बार्सिलोना उस ऑप्शन को जो है अवेल करने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी। तो ये अब देखने वाली बात होगी। उसके अलावा भाईजान, कुबारसी के बारे में खबर आ रही है कि कुबारसी को बार्सिलोना नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर जो है वो कर रही है, जिसमें 4 मिलियन सैलरी उनकी होगी इस सीजन में, और 2029 तक का उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाएगा। और 2029 तक उनकी सैलरी जो है वो 12 मिलियन तक जो है वो बढ़ जाएगी। और उनका जो रिलीज क्लॉज होगा वो 1 बिलियन और 500 मिलियन यूरोस का जो है वो रिलीज क्लॉज रखा जाएगा। अब अगर कुबारसी की बात की जाए, तो यार जिस तरह का टैलेंट वो निकल के सामने आया, तो मैंने जब उनकी पहली एक दो गेम्स देखी थी, तो उसके बाद ही मैंने आपको ये बात कही थी अपनी वीडियो में कि यार ये आने वाले 10-15 साल का आपका बेस्ट डिफेंडर होगा। और जिस तरह की उसके अंदर एट्रीब्यूट्स मुझे नज़र आई है ना, वो मुझे वही चीज़ नज़र आई है जो मल्दीनी के अंदर चीज़ थी। मतलब वही सेंस थी, वही बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, उसी तरह से टैकलिंग करनी, उसी तरह से डिले करना, अटैकर को डिले करवाना अटैक में। तो बहुत ही जो है वो सेंसिबल किस्म का प्लेयर हैं, और मेच्योरिटी उन्होंने इस पूरे सीजन में जितनी देर भी वो खेले हैं, आखिरी 3-4 महीने जो उन्होंने खेले हैं, उन्होंने पूरी मेच्योरिटी दिखाई है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। और इस वक्त यूरोप के बहुत सारे क्लब जो हैं वो कुबारसी को साइन करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और बार्सिलोना का ये बहुत अच्छा स्टेप है कि कुबारसी जो है को वो एक रिन्यूअल ऑफर देंगे, और वहाँ पर एक काफ़ी हैवी अमाउंट का रिलीज क्लॉज भी देंगे, तो ताकि कोई भी उनको चीपली जो है वो साइन नहीं कर पाएगा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बर्नार्डो सिल्वा के बारे में। बर्नार्डो सिल्वा ये भी कहीं ना कहीं चावी की डिमांड में से हैं, तो वहाँ पर अब 2-3 खबरें उनके बारे में आ रही हैं। पहली न्यूज़ ये आ रही है कि जो बार्सिलोना की करता धरता है, जो बोर्ड है, वहाँ पर ये बातें हो रही हैं कि
बर्नार्डो सिल्वा जो अराउंड 30 ईयर्स के होने वाले हैं, तो क्या 50 to 60 मिलियन उनके ऊपर खर्च किया जाना चाहिए कि नहीं, क्या ये वर्ती होगा कि नहीं, वो तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं। और दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि बर्नार्डो सिल्वा जो है वो इस सीज़न के आखिर में जो है वो मैनचेस्टर सिटी छोड़ना चाह रहे हैं और बार्सिलोना को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि देखिए, ये खबरें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये अब आती रहेंगी, चलती रहेंगी, और रोज़ाना कोई नई से नई खबर, कोई नया से नया प्लेयर जो है वो बार्सिलोना के साथ लिंक किया ही जाएगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि बार्सिलोना की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो किस हद तक इस चीज़ की इजाज़त देती है कि वो बर्नार्डो सिल्वा को साइन करते हैं तो कि नहीं करते हैं। ये एक सवाल होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि लेफ्ट विंग की पोजीशन और डिफेंसिव मिडफील्ड की पोजीशन जो है वो प्रायोरिटी है बार्सिलोना की, और बर्नार्डो सिल्वा जो है वो थोड़ा इंटीरियर होकर खेलते हैं। और क्योंकि राइट विंग के ऊपर तो आपके पास लामीन यमाल ऑलरेडी मौजूद ही है, तो अब बार्सिलोना जो है वो क्या वाकई में बर्नार्डो सिल्वा के लिए एक्टिव होती है कि नहीं होती, ये अब आने वाला टाइम ही आपको बताएगा। फिर उसके बाद आंसू फती के बारे में खबर आ रही है। एक तो खबर ये आई है कि बार्सिलोना जो है वो उनसे जो है अपने रास्ते जुदा करना चाह रही है, और दूसरी तरफ आंसू फती जो है वो अभी भी इस चीज़ पे कन्विंस्ड है कि वो चावी को कन्विंस कर सकते हैं अपनी एबिलिटी से, और वो लेफ्ट विंग की पोजीशन जो है वो संभाल सकते हैं, और वो कोशिश करेंगे कि चावी को उसके लिए कन्विंस कर सकें, जो कि मुझे लगता नहीं है इस टाइम के ऊपर। और यार आंसू फती जो है ना, एक टाइम पे तो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर नज़र आ रहे थे जब वो मेसी के साथ खेल रहे थे, फिर इंजरीज ने उसको काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिया, और अभी उनके ब्राइटन के साथ भी जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही है, तो मुझे लगता नहीं है कि वो कन्विंस कर पाएंगे चावी को। उसके अलावा यार एक बड़ी अजीब सी खबर ये आ रही है कि डार्विन नूनेस को जो है वो बार्सिलोना के साथ लिंक किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि बार्सिलोना उनको साइन करना चाह रही है। यार मुझे तो इस खबर में जो है वो ऑनेस्टली कोई ज़्यादा कुछ ट्रुथ नज़र नहीं आ रहा, और मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि नूनेस को भी अगर बार्सिलोना साइन करेगी तो वो इतने कोई हल्के में तो नहीं आएंगे, अच्छी खासी हैवी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि बार्सिलोना नूनेस जैसे प्लेयर को साइन करेगी जिन्होंने अभी तक लिवरपूल के साथ अपने आप को प्रूव भी नहीं किया। तो आई डोंट थिंक सो कि बार्सिलोना इतनी बड़ी गलती कर सकती है। लेट्स सी कि ये खबर जो है वो एक रूमर है या वाकई में इसमें कुछ सच्चाई है, ये भी अब आने वाले दिनों में इस चीज़ का पता लगेगा। और इसके अलावा लेवेंडोस्की के बारे में खबर ये आ रही है कि बार्सिलोना उनको अभी समर विंडो में सेल कर सकता है, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल राइट डिसीजन होगा, क्योंकि लेवेंडोस्की और आपके जो फ्रैंकी डी योंग है, ये दोनों हाईएस्ट पेड प्लेयर हैं। अब लेवेंडोस्की का प्रॉब्लम ये है कि देखिए, लेवेंडोस्की का डिक्लाइन हमने होते हुए देखा है इस सीज़न में। उन्होंने कुछ गेम्स अच्छी खेली हैं, उसके अलावा उनका ज़्यादातर जो गेम्स हैं वो बार्सिलोना ने सफ़र ही किया उनके साथ। वो उनकी वो परफॉर्मेंस रही नहीं है जो वो पीक के ऊपर दिया करते थे। दूसरी चीज़ ये है कि बार्सिलोना को रिसेंट टाइम्स में जो एज़ पर रिपोर्ट्स सऊदी अरेबिया से बड़ी हैवी किस्म की ऑफर्स आई हैं लेवा के बारे में, और लेवा का प्रॉब्लम ये है कि लेवा सऊदी अरेबिया जाना नहीं चाहते, क्योंकि सऊदी अरेबिया में अगर किसी भी क्लब में वो जाएंगे तो बार्सिलोना वहाँ से एक अच्छी खासी अमाउंट को अर्न कर सकता है, जो कि बार्सा की फाइनेंशियल कंडीशंस को बेहतर कर सकता है। लेकिन अब जो लेवा की प्रॉब्लम है, लेवा ये चाहते हैं कि वो MLS में जाकर खेलें और अपना करियर वहाँ पर एंड करें। तो MLS में जो है वो बार्सिलोना को कोई ज़्यादा पैसे मिलने नहीं वाले MLS से। तो अगर लेवा जा रहे हैं तो आई होप कि वो सऊदी अरेबिया के किसी क्लब को ज्वाइन करें, जिससे बार्सिलोना की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो थोड़ी सी स्टेबल होती हुई नजर आए। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो ये थी कि बार्सिलोना के जो बोर्ड ने अभी जब चावी को दोबारा से कन्विंस किया है अगले सीज़न की मैनेजरियल पोजीशन के लिए, तो वहाँ पर एक बार्सा के जो मैनेजमेंट है, लपोर्ता, डेको और जो बाकी के मेंबर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ पे इंसिस्ट किया कि बार्सा को अपना फिजिकल ट्रेनर जो है वो चेंज करना पड़ेगा, और वहाँ पर एक नया फिजिकल ट्रेनर लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि रिसेंट टाइम्स में बार्सिलोना में इंजरीज बहुत ज़्यादा हुई हैं, पैड्री, गावी और इसके अलावा बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। तो बार्सिलोना इस प्रॉब्लम से ओवरकम करना चाह रहा है और वहाँ पर एक नया फिजिकल ट्रेनर लेकर आना चाह रहा है, जहाँ पर 2-3 नामों को गौर किया जा रहा है। और चावी ने भी इस चीज़ को कहा है कि ठीक है, आप नया फिजिकल ट्रेनर लेके आएँ, लेकिन पिछला फिजिकल ट्रेनर भी जो है वो टीम के साथ ही रहेगा। तो भाइयों, ये थी अब तक की अपडेट्स बार्सिलोना के हवाले से। और अगर आपको अपडेट्स अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम।